हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट 2 केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसमें हम एटीपी बनाएंगे, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दिया था? पीटर मिशेल साइंटिस्ट ने दिया था ये। इसमें हम एटीपी बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश कर लिया था। कैसे? साइक्लिक ETS भी पढ़ लिया था, नॉन साइक्लिक ETS भी पढ़ लिया था, जिससे हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया था। मैं आपको इसको क्विक रिविजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये इसका ल्यूमेन है, एंड ये है स्ट्रोमा। यहाँ पर हमारे पास था PS2, जिसका रिएक्शन सेंटर कितना था? 680। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PH, यानी फियोफाइटिन। इसका मैंने फुल फॉर्म आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, फियोफाइटिन। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो ये एक्सेप्ट करके आगे साइटोक्रोम B6F को दे देता है, बट प्रोटॉन को ये ल्यूमन में पंप कर देता है एंड खुद रिड्यूस हो जाता है PQH2, यानी प्लास्टोक्यूनोल की फॉर्म में। प्रोटॉन को ये ल्यूमन में पंप कर देता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PC, यानी प्लास्टोसाइनिन को देता है, एंड प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PS1। PS1 का रिएक्शन सेंटर कितना था? 700 नैनोमीटर पर, एंड इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? तो PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर आपसे पूछे तो कौन था? FES। FES के बाद किसके पास जाता है? फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन के साथ कौन एसोसिएटेड होता है? FNR, एंड फेराडॉक्सिन के बाद NADP पॉजिटिव। ये फेराडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन लेकर एंड 4 प्रोटॉन ये कहाँ से लेता है? स्ट्रोमा से लेकर क्या बना देता है? NADPH, एक एंजाइम की हेल्प से, जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, जो कि स्ट्रोमा में होता है। तो जब हमने NADP पॉजिटिव से NADPH बनाया तो हमने प्रोटॉन लिया स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से अगर मैंने प्रोटॉन लिया तो स्ट्रोमा में क्या हो गया? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। एंड ल्यूमन में जब प्लास्टोक्यूनोन ने पंप किया था प्रोटॉन, तो ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन किससे बढ़ती है? जब PS2 अपने फोटोलिसिस करता है वाटर की, यानी वाटर की स्प्लिटिंग करता है, तो वाटर टूटता है 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है ये भी इसी ल्यूमन में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इससे क्या हुआ? एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया कि PS2 ने वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्लास्टोक्यूनोल पंप ने प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में बढ़ा दिया, एंड NADPH फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो अल्टीमेट हुआ क्या? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में बढ़ गई एंड स्ट्रोमा में कम हो गई, जिससे ग्रेडियंट क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब ये क्या करेगा? अल्टीमेट ये H पॉजिटिव जो है प्रोटॉन जो है, ये ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ आना चाहेगा, बट ये जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल है, तो मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करती है चार्ज मॉलिक्यूल को अपने यहाँ से ट्रैवल करने से। तो ये एक प्रोटॉन की हेल्प लेगा, एक प्रोटीन की हेल्प लेगा, जिसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, CF0 CF1। C हमने क्यों बोला? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का है, तो क्लोरोप्लास्ट का F0 एंड F1। F1 के पास क्या होता है? F1 के पास होता है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। एंड F0 क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड, यानी घुसा हुआ है, धसा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक चैनल। चैनल क्यों बोला? क्योंकि इसी की वजह से ही प्रोटॉन मूव करके स्ट्रोमा में आएंगे। एंड जब प्रोटॉन स्ट्रोमा में आते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं PMF, यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड इस एनर्जी को यूज करके ADP से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज करके, हम ATP बना लेते हैं। यानी कि अल्टीमेट में हमने किया क्या? ये जो PMF है इसको ब्रेक डाउन किया। PMF ग्रेडियंट हमने ETS से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बना लिया, ग्रेडियंट बन गया। तो PMF यानी जब ग्रेडियंट टूटा, यानी PMF की फॉर्म में, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स,
जब ये टूटा तो हमने वहां से एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बना लिया, तो ये हमारी एटीपी बनके तैयार है। इसी को हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो इसमें आपसे पूछते हैं सबसे पहले कि ग्रेडियंट किसकी वजह से बना, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, वाटर स्प्लिटिंग हुई, इससे हमारा ग्रेडियंट बना। सेकंड प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का एक्सेप्टर होता है, तो इसने प्रोटॉन को ल्यूमन की साइड पंप किया, तो ग्रेडियंट ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। एंड थर्ड हमारे पास जब NADPH बना तब, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट बनने की, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना क्या, उसकी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या, एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए था हमारे पास। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कि इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है एटीपी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। सेकंड हमें किसकी जरूरत होती है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का काम कौन करता है, प्लास्टोक्विनोन, यानी प्लास्टोक्विनोन। थर्ड हमें किसकी जरूरत होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, ETS से, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो मैंने आपको करवा दिया है अभी। एंड फोर्थ हमें किसकी जरूरत होती है, एटीपी सिंथेज, जो कि किसके पास होता है, F1 के पास, F1 प्रोटीन के पास, F1 चैनल। तो इन सब ये चारों रिक्वायरमेंट है जिसको यूज करके हम एटीपी बना सकते हैं। तो केल्विन साइकिल पढ़ने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।